है, अगर आपके कोई भी ग्रेट लीडर, आपके कोई भी बिजनेस पार्टनर अभी इस मीटिंग में नहीं आए हैं, तो अभी टाइम है हमारे पास 6 मिनट का। एक बार कॉल कर लीजिए, उनको रिमाइंडर कॉल दे दीजिए कि आप आ जाइए मीटिंग में। आज का मीटिंग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको उन खास लोगों से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनो पे में साबित किया है कि उन्होंने फर्स्ट रैंक को लिया, सेकंड रैंक को लिया, थर्ड रैंक को लिया। ठीक है, तो उन लोगों से आपको रूबरू कराने वाली हूँ, तो फास्टली जाइए, उन लोगों को लेके आइए जो कि कहते हैं कि आप अगर अकेले आओगे मीटिंग में, ठीक है, तो आपका इतना ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आओगे तो वो सीखेंगे, तब जाके उनको लगेगा कि हाँ, एक मेरा अपलाइन ही नहीं है जो यहाँ पे सेशन लेते हैं, ठीक है, मेरे अपलाइन ही नहीं है जो उनको सुनते हैं दूसरों को। ठीक है, यहाँ पे और भी पर्सन है, ऑल ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक है, ऑल ओवर पार्टिसिपेंट हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो 75 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जो संख्या है 100 क्रॉस करनी चाहिए, तो ये कौन बढ़ाएगा? आप लोग ही बढ़ाओगे। ठीक है, जैसे कि हमारे बीच में ऑल ओवर ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक है, तो हर एक लीडर्स के टीम से बहुत सारे लोग होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 लोग होने चाहिए मिनिमम। ओके, ठीक है, तो फटाफट जाइए, इनवाइट करिए। तो आज हम एक सर हैं और जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने फर्स्ट रैंक को भी लिया है और सेकंड रैंक को भी लिया है, तो उनसे हम 4 से 5 टिप्स ऐसी जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपने रैंक को लिया। बहुत सारे लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कि रैंक लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपने ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ में जब वो ग्रोथ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मतलब लोगों को जब प्लान बताते हैं तो फर्स्ट किसी के सामने ऐसा आ जाता है कि मैं तो ये कर चुका हूँ, ठीक है, या फिर मैंने बहुत प्लेटफॉर्मों पे किया है, तो ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग खत्म हो गए, अब मैं किसको बताऊं प्लान, है ना? ठीक है, तो लोग कभी खत्म नहीं होते हैं, बस मेरा माइंडसेट थोड़ा सा खत्म हो जाता है। आई रिपीट, लोग कभी खत्म नहीं होंगे, थोड़ा सा माइंडसेट खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है कि लोग खत्म हो गए, ये हम सोच लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा। बट हमें थोड़ा सा वहीं पर ये सोचना है कि लोग बहुत हैं, सिर्फ मुझे क्या करना है, कंसिस्टेंसी से, इसने मना किया तो दूसरे को प्लान देना है। ठीक है, और फर्स्ट बात तो ये होती है कि कोई आपको मना करके जाता ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपको ये बोलता है कि मैंने आपको मना नहीं किया, मेरे कहीं ना कहीं ऐसे मिस पॉइंट किए हैं आपने जिसके कारण हो सकता है कि वो बंदा सही से डील ना हो पाया हो सकता है कि सही से ट्रस्ट ना हो पाया हो सकता है कि सही से बिलीव ना हो पाया हो आपके ऊपर, ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं उसको यूनो पे के ऊपर ट्रस्ट नहीं दिला पाया हो, जो उसके लीगल से डॉक्यूमेंट से वो आपने सही से शो ना करा पाए हो। ठीक है, हो सकता है जो यहाँ पे रैंक है, लेवल्स है, रॉयल्टी है, ठीक है, रिवार्ड है, इनकम है, ओके, ये आपने उनको सही से न बताया हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी कि कैसे उन्होंने अपने रैंक को क्वालिफाई किया है, और इन सारी चीजों को फेस करते हुए कैसे उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने लेवल को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ओनली फॉर मेरे बीच में कहीं ना कहीं 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लेफ्ट है, तो
कोई भी पर्सन है आपके अगर रह चुके हैं तो फास्टली इनवाइट कर लो उनको, ठीक है, क्योंकि आज इस सेशन में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ बताऊंगी, जहां से आप कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ये बन जाएगा कि मुझे यूनो पे में अगर टाइम देना चाहिए तो मिनिमम कम से कम 4 से 5 साल में दूंगा, चाहे आप जॉब पर्सन हो, चाहे आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ है, ठीक है। अगर आपका ये माइंडसेट आज बन गया कि मैं 4 से 5 साल के दूंगा, चाहे जो हो जाए, तो आपको यूनो पे में भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अब हमारे बीच में टाइम हो चला है, तो हम कहीं ना कहीं उन ग्रेट पर्सन को बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में। एक ऐसी लेडी है फ्रॉम प्रयागराज, जिन्होंने कल के ही डेट में अपने 3rd रैंक को क्वालिफाई किया है, जो कि आप सबको पता है कि 3rd रैंक ऐसे बहुत ही नॉर्मली नहीं होता है, वो बहुत ही हार्ड वर्क के साथ मिलता है, ठीक है। अगर मैं उनकी बात करूं, मिस सुचेता मैम की, ठीक है, प्रयागराज से हैं, जिन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ अपने 3rd रैंक को वर्क किया है, ठीक है। उन्होंने 1st रैंक लिया ऑपल, उसके बाद 2nd रैंक लिया टॉपाज, और फिर कल जाके उन्होंने 3rd रैंक लिया है जसपर, ठीक है। तो आप सबको पता है कि वो एक ऐसी लेडी है जो अपने फैमिली के साथ रह के कर रही हैं, और यहाँ तक कि वो अपने कहीं ना कहीं ससुराल को छोड़ के मायके में रहती है, उनके हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ बोला, बट उन्होंने अपने इस वर्क को ये सोच के किया था कि अब मैं करूंगी, चाहे फैमिली मना करे, चाहे हस्बैंड मना करे, ठीक है, चाहे कोई मना करे, बट मुझे करना है। और उन्होंने क्यों किया था? इसीलिए किया था, एक रीजन था कि उनके जो हस्बैंड थे उनको वो सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। उनके पास एक बेटा था, इसीलिए आज वो जसपर है, क्योंकि उनके पास इस बिजनेस के अलावा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो वो अपने खुद के खर्चों को कहीं न कहीं निकाल सके। उनके पास एक वजह बन गई थी, उनका बेटा था, वो खुद थी कि अगर मैं यूनो पे नहीं करूंगी तो भाई सेल्फ जो खर्चे हैं वो कहाँ से निकलेंगे। इसीलिए उन्होंने यूनो पे किया, और आज आप सबके बीच में कहीं ना कहीं 3 डेली रॉयल्टी लेने के हकदार बन चुकी है, ठीक है, और 3 मंथली रिवार्ड लेने के हकदार बन चुकी है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, सुचेता मैम एक बार आप हैंड रेस कीजिए, ठीक है। मैं आपको सो ऑलरेडी आप को होस्ट हैं, सो मैं बुलाना चाहूंगी मिस सुचेता मैम को। मैम आए, आप अपने बारे में ऐसे 4 से 5 टिप्स ऐसी देके जाए जो कि हमारे ऑल ग्रेट पार्टिसिपेंट हैं अपने रैंक को क्वालिफाई करें, ठीक है। और हमारे जितने भी जो हमारे बीच में को होस्ट पार्टनर हैं, ठीक है, जो लीडर्स हैं, तो सभी लोग मैम का ग्रैंड वेलकम करेंगे। सो मैम आए, मोस्ट वेलकम है आपका। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको और पूरे यूनिपी फैमिली की तरफ से। आइए मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कंग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो आपके जसपर रैंक की। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। और सुचेता मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो मैम, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैम आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू ऑल यूनोपी फैमिली और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके मैम। हाँ जी बिल्कुल। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करती हूँ, और मैं क्या कहते हैं मिडिल क्लास से ही हूँ, और जो कि मैम ने मेरा काफी इंट्रोडक्शन दे ही चुका है आप लोगों को, जो कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और मैं क्या कहती हूँ, मैं तो बाबू थोड़ा मैं इसलिए वर्क करना चाहती थी यहाँ पे। मुझे बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म पे किया जहाँ से मुझे अच्छी अर्निंग नहीं आई, मैंने बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया,
बट मुझे वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मैम एक दिन मुझे कॉल करके बताया मुझे यूनिटी के बारे में। मैंने बोला नहीं मैम, सोचूंगी, मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म किया है बट मैं इसमें नहीं कर पाऊंगी, मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया है बट मेरा वहां से पैसा फिर भी नहीं निकला। तो मुझे नहीं, एक बार आप करके देखिए। मैंने बोला कोई नहीं, चलिए करती हूँ मैं। फिर मैंने कहा, मैंने बोला चलो ठीक है करती हूँ, बट मैंने किया। पर लोग क्या बोलते थे कि मैम पहले आप कर लो, मैं उनको बताती थी पहले आप कर लो, आप इतना बन जाओ करोड़पति तब मुझे बताना। मैंने बोला कोई नहीं, मैं करती हूँ, मुझे करना है तो मतलब गिव अप करके रखूंगी, करूंगी मैं। लोग सक्सेस और मतलब मैं जानती हूँ कि लोग सक्सेस से नहीं स्ट्रगल से करते हैं कनेक्ट। और मैं एक मतलब जॉब नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है और मैं जॉब करके मतलब उसको मैं टाइम ना दे पाती। जानते हैं अगर बच्चे को टाइम ना दो तो वो बिगड़ जाते हैं, उनको भी ध्यान। बच्चा नहीं हूँ मैं जॉब मतलब जॉब नहीं करना चाहती थी। मैं मतलब एक फ्रीडम के साथ करना चाहती थी कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मैं अपने बच्चे को घर संभालते हुए भी मैं अपने बच्चे को देख सकूं। और मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ अच्छा ग्रो करूं और करना चाहती हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट है एक्सलेंडर। 1 मिनट मैम। कल की डेट में ही मेरा जस्पर रैंक कंप्लीट हुआ है। ये सिर्फ मतलब मैम मेरा रैंक ही नहीं है, मेरी मेहनत, कंसिस्टेंसी और बिलीफ का रिजल्ट है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ना नॉलेज था मुझे, ना कोई वो था, बट इसमें आपने कहा था कि सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। बट प्रीतम सर का सबसे ज्यादा मैं वो कहूंगी कि उन्होंने मुझे, जब मैंने बीच बीच में मतलब इसको छोड़ा था और अलग अलग स्टेटस लगाए तो सर ने कहा था कि मैम एक नाव पे पैर रखिए वरना ना इधर की रहेंगी ना उधर के। मैंने बोला नहीं सर मैं करूंगी। बट तब से मुझे मतलब लगा कि हाँ अगर कह रहा है कोई तो मुझे करना चाहिए, एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए इस प्लेटफॉर्म में कि है क्या इस चीज को, तभी तो मैं लोगों को मतलब बता सकूंगी। और सिर्फ मेरा ये एक सपना नहीं था, मेरी लाइफ मतलब अपनी लाइफ और फैमिली की सिचुएशन चेंज करनी थी। लोगों ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है बट मैंने कहा, लेकिन डिसीजन किया था मैंने, रुकना नहीं है मुझे। आज मैंने प्रूव कर दिया, मतलब प्रूफ कर दिया है कि अगर गाइडेंस सही हो, माइंडसेट सही हो तो कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। और मुझे कुछ बड़ा ही करना है। सुचेता मैम, मैं आपसे एक यहाँ पर हमारे बीच में ऑल ओवर बहुत सारी लेडीज हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है। तो कुछ लोगों के कहीं ना कहीं बहुत सारे एक डाउट होते हैं एंड उनके एक क्वेश्चन होते हैं प्लान से, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि उनको रोकने के लिए ना उनके खुद के कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं जो मना करते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब आपके हस्बैंड थे, उन्होंने बहुत आपको मना किया था। इनफैक्ट मेरे पास भी मैसेज आया था, कॉल आया था कि अगर आप मेरी वाइफ से बात करोगी तो कहीं ना कहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। मैं जानती हूँ मैम, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, आज भी मैं मजबूर हूँ उनसे। मैं क्या करूँ, मैं बोलती हूँ, वो मुझे आज भी नहीं सपोर्ट करते, मुझे आज भी फोन पे बात नहीं करने देते, आज भी कहते कि तुम घंटों घंटों फोन पे किससे लगी रहती हो, एक ही इंसान से बात करती रहती हो। मैं क्या करूँ, मेरा काम ही वही है ना, तो मुझे मतलब एक इंसान से क्या, मुझे 10 से भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैम, हाउस वाइफ को आप क्या टिप्स देना चाहोगी जो कि उनके हस्बैंड करें, वो उनको क्या करना चाहिए? आप एक टिप्स ये दे दीजिए मैम। मैम मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं हस्बैंड से लड़के जो भी है, मैंने बोला मुझे करना है तो करना है किसी भी हालत में। मैंने ये कहा है कि मुझे जो भी है कि आप करो या ना करो मुझे सपोर्ट, अगर मैं लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहती हूँ मैम, तो मैं यही कहना चाहूंगी सब लेडीजों को कि कुछ भी हो जाए बट अपने मतलब जो भी टारगेट आपने बना के रखा, अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है तो थोड़ा उसको, उस चीज को साइड में रख के हमें अपने जो भी लाइफ में जो भी हमने गोल अचीव करना है हमें उस गोल को पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, भले ही थोड़े दिन कुछ भी हो जाए, नाराजगी हो जाए, जो भी हो जाए, है कि नहीं मैम? बिल्कुल बिल्कुल राइट। जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से लड़के झगड़ के जस्पर तक आ गई होगी, ठीक है। तो अब आगे की शुरुआत है डायमंड, ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायमंड तक अगर आपको रोकने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं तो आप यहाँ पर हमारे बीच में ऑल ग्रेट पार्टिसिपेंट कहीं ना कहीं 116 है, ठीक है। तो 116 लोगों को आप क्या कमिटमेंट करना चाहती हो कि
चाहे कुछ हो जाए, वो चाहे जो करे, बट मैं यहाँ पर डायमंड बन के ही रहूंगी। क्या कमिटमेंट देना चाहेंगी मैम आप? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी मैम कि मतलब जो मैं कर रही हूँ, मैं एक सीख देना चाहूंगी, मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे जो भी लेडीज हैं जो अपने हाउस वाइफ में जो भी उनके ऊपर मतलब उनके हस्बैंड दबाव डालते हैं, जो भी करते हैं, बट मैं यही कहना चाहूंगी उन सबको कि एक मतलब जैसे मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम इनके बिना नहीं चल पाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा बच्चा कैसे करेगा, बट अगर हम लोग ठान लेते हैं ना वो चीज, तो हम लोग को करने में कोई नहीं हरा सकता है हम लेडीजों को। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर हम लोग ने संकल्प ले लिया ना कि सपनों की वजह मतलब रातों की नींद खराब हुई है, उन्हें हर हाल में हमें पूरा करना है। मैं बस एक थॉट के साथ मतलब वो करना चाहूंगी। वेट मैम, हाँ मैम, मैं एक थॉट के मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहूंगी। आंखों में कई ख्वाब हैं, दिल में कई हसरतें बाकी हैं, मैं कैसे थक जाऊं अभी कई मंजिलें बाकी हैं, कहाँ कुछ आसान है राह में कई मुश्किलें बाकी हैं, कैसे छोड़ दूं अधूरा ये सफर मेरी मेरी कहानी के अभी पन्ने बाकी हैं। थैंक यू मैम। वाह वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया सुचेता मैम। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये थी हमारी सुचेता मैम फ्रॉम प्रयागराज से। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो जो प्रयागराज से बिलोंग करते हो। ठीक है, एंड ऑल अदर कहीं ना कहीं स्टेट से हो और डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी, जैसे कि मैम ने अभी 1 मिनट के अंदर एक शायरी को उन्होंने आप सबके सामने बोला और वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ 1 से 2 पॉइंट नोट किए होंगे, फिर नोटिस किया होगा। ठीक है, उन्होंने बोला, उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं कैसे छोड़ जाऊंगी अपने ख्वाबों को, अभी तो मेरे ख्वाबों के कुछ पन्ने बाकी है ना। मतलब कहने का उनका ये है, मैं कैसे हार जाऊं। ठीक है, मैं कैसे अपने आप से गिव अप कर लूं। ठीक है, पता है कोई भी पर्सन होता है ना, अगर किसी भी चीज से हार मानता है ना, तो उसके लाइफ का ये चीज बहुत ही बड़ी एक कहते हैं उसको आने वाले टाइम में रिग्रेट फील होगा। ठीक है, वो अपने आप से हार मानता है, अपने आप से। समझते हो गाइस, आप क्या हो, आपको पता है, आप एक ऐसी चीज हो जो आपके जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। कहने का मीन्स यहाँ पर अलग अलग फेस, अलग अलग वॉइस क्यों बनाई ईश्वर ने, तो आपको ये सोचना है कि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। तो उसमें एक ऐसा पॉइंट एक और नोट कर लो कि जब मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मेरे कामों के जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता। ओके, ठीक है, तो सुचेता मैम ने आपको बहुत ही अच्छी टिप्स दी है कि अभी वो इस बिजनेस को कैसे छोड़ जाऊं भाई, अभी मैम, तो मैं अभी एक दो और ओके मैम, ठीक, मतलब वो करना चाहती हूँ। ठीक मैम, गलत पासवर्ड से तो एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है, बिना संघर्ष के दरवाजा कैसे खुल सकता है। राइट, देख सकते हो दोस्तों, ये है अब बोलने की आवाज अब इनके खुल चुकी है मैम की। ठीक है, तो देख सकते हो कि गलत पासवर्ड से एक फोन नहीं खुल सकता। ठीक है, तो गलत स्किल से हम बिजनेस में कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, गलत माइंडसेट से कैसे लोगों को लेके आ सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास सही राइट स्किल्स ना हो, नॉलेज ना हो, पूरे यूनो पे का प्लान सही पता ना हो। ठीक है, कैसे आप किसी को लेके आ सकते हो, है ना। तो
ये जो यूनो पे में सक्सेस होने की जो जो पासवर्ड है ना, चाबी, उन चाबियों को ना आप ऐसे रगड़ डालो, ऐसे घोल के पी जाओ कि आपके सामने चाहे जितना बड़ा पर्सन हो, मतलब बड़ा नहीं, लंबा नहीं, ठीक है, बड़ा मतलब आपसे कद में भी हो, ठीक है, या फिर वो आपके लेवल में भी हो, ठीक है, चाहे वो आपसे जॉब में हो, चाहे जो हो, ठीक है, उसको आप कैसे कंसिस्टेंसी से, कैसे बिलीव के साथ, कैसे भरोसे के साथ प्लान दे सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके सामने अगर कोई एज में बड़ा आ जाए तो वो प्लान देने में हिचकिचा जाते हैं। और सेकंड चीज ये है कि अगर उनसे कोई जॉब वाला पर्सन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, ठीक है, और वो है ऑफलाइन बिजनेस करने वाले, ठीक है, हो सकता है कोई हो स्टूडेंट, कोई हो हाउसवाइफ, और हो सकता है कोई इंजीनियर मिल गया हो, ठीक है, कोई मतलब पुलिस वाला भी मान लो, कोई भी मान लो, तो पता है ऐसे डर जाते हैं, लगता है कि उनके सामने कोई बंदूक तान के खड़ा हो। क्यों भाई, ऐसे क्यों किसी से डरना? आप एक उनको बिजनेस दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है, मतलब अगर अपने सही माइंडसेट के साथ दिया, मैं सभी को एक बात बोलती हूँ, भले आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट गलत बोल जाओ, बट तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, भले तुम 1 शब्द 2 शब्द रॉन्ग हो जाए, आपके गलत हो जाए यूनो पे को लेकर, ठीक है, आप कुछ और बताना चाह रहे हो बट कुछ और निकल जाए गलती से, क्योंकि मांस की जीभ कभी भी कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपका वर्ड अगले बंदे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने गलत बोल दिया, ठीक है ना। और वो आपने गलत बोला, उसको कैसे पता चलेगा, कब पता चलता है? जब कहीं न कहीं वही वर्ड आपके मुंह से रड़खड़ाने लगते हैं, ठीक है ना, या फिर आप वहां पर कुछ ज्यादा घुमाव दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसके हाँ में हाँ करने लग जाओ, तब जाके वो आपकी बात को पकड़ लेता है। ओके, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जैसे कि इस पूरे दुनिया की पावर आपके हाथ में है ना। आई रिपीट, आप अगले पर्सन को ऐसे प्लान दो, ऐसे शो करो, अपने आप में ऐसा ये कॉन्फिडेंस झलकाओ, ऐसा सोचो कि इस दुनिया की पावर आपके हाथ में है। ओके, ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रोथ पे जाएगा। तो आप सुचेता जी से मिल ही चुके हैं, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आप सभी को। मैं भी बस बोलना चाहती हूँ कि मैम 1 मिनट, हरीश भाई ने मेरा बहुत मतलब साथ दिया है, बट हमारा भले खून का रिश्ता नहीं है, बट हमारा एक जो यूनो पे में एक रिश्ता बना है ना, वो बस मैं चाहती हूँ जिससे भी जो भी रिश्ता बना है वो बरकरार रहे हमेशा के लिए। और थैंक्स टू मैम महिमा मैम और अभिलाष सर, प्रीतम सर, कुलदीप सर, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, दिन रात मुझे कॉल करके मुझे इतना समझाया, मेरे साथ खड़े रहे, मेरे हर मतलब मुसीबत में, हर टाइम पे मैं जब भी डीमोटिवेट हुई हूँ मुझे मोटिवेट किया गया है। तो थैंक यू ऑल लीडर्स, ठीक अप्लायंस। और मैं एक थॉट के साथ और मैं वो करना चाहूंगी कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ पर रुकने वाली भी नहीं हूँ, घर संभालती हूँ, सपने भी संभालती हूँ, एक दिन मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं मेरी मेहनत से होगी। थैंक यू मैम। वाओ, ग्रेट, सुपर अमेजिंग लाइन, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि मैं हार नहीं मान सकती, ठीक है, मैं अपने घर के साथ, अपने फैमिली के साथ रह के मैं अपनी पहचान अपने नाम से नहीं अपनी मेहनत से दूंगी, ठीक है, मतलब अपने काम से बताएंगी। ओके, तो जैसे कि इन्होंने अपने ऑल ग्रेट सीनियर्स का नाम बताया, ठीक है, वेरी गुड एंड वेल डन, ठीक है। तो कहते हैं कि एक इंसान कहीं पे सक्सेस नहीं हो सकता है, ओके, जब तक उनके पास सपोर्टर ना हो। ओके, और सपोर्टर एक ऐसी चीज होती है, अप्लायंस एक ऐसी चीज होता है जो कि कहीं पे भी लेके जा सकता है, कहीं पे भी आपको पहुंचा सकता है। और अप्लायंस के साथ एक उससे भी ज्यादा मैटर करता है टीम।
पार्टनर। ओके, अगर आपके पास लोग हैं तो आपका बिजनेस कहीं पे भी जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी जो हमारे जो ग्रेट पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, जो कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं भी होंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं बता दूं, जैसे हरीश जी का नाम बताया, मिस्टर हरीश नाम जो फ्रॉम के साथ इस बिजनेस को कर रहे, सुपर 50 क्या रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिस्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता सर फ्रॉम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया सचेता मैम का। ठीक है, और ग्रेट लीडर है जासमीन अंसारी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है फ्रॉम कानपुर ममता मैम। ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो हमारे टीम पार्टनर है, ग्रेट लीडर है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा सा सपोर्ट किया है, तब जाके हमारी मैम जस्पर रैंक पे पहुंची है। तो यहाँ पर मैं अपलाइन एंड डाउनलाइन को एक ही बात बोलना चाहूंगी, चाहे जिसके भी टीम से हो, ठीक है, आपको अपने अपलाइन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप अपने टीम के बिना कहीं पे भी पहुंच सकते हो, तो टीम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ओके, अकेले कहीं पे काफिला नहीं जमता है, टीम के साथ चलोगे तो आप बहुत मैम नेटवर्क क्षेत्र में रहेगा आप, वॉइस आपका नहीं आ पा रहा है। कोई नहीं साथियों, मैम का वॉइस ब्रेक हो रहा था इसलिए नेटवर्क स्लो है, बट कोई नहीं, मैम आने वाली हैं। बाकी साथियों आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैम ने भी मेहनत और स्ट्रगल करके इस रैंक पे पहुंचे हैं। बाकी मैम आ चुकी हैं, सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर को होस्ट को पॉपअप दीजिएगा, सर को, मैम को। जी मैम कंटिन्यू। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है मैम? यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम, नेटवर्क क्षेत्र में रहिएगा मैम। जी सर, ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग बच्चे कहीं ना कहीं लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को और भी लोगों से हम यहाँ पे रूबरू कराने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपने सुना है एक नारी शक्ति को, मिस सुचेता मैम को। ओके, तो इनकी कहानी बहुत ही दुख भरी है दोस्तों। अगर मैं आपको 1 मिनट में क्लियर करूं, एक टाइम ऐसा था कि हमारा आगरा मीटिंग हुई थी, इवेंट हुआ था जहां पर ये जा रही थी। ठीक है, कैसे भी करके इनके हस्बैंड को राजी किया था इन्होंने, बट उसी नाइट उन्होंने मना कर दिया, बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और हम लोगों ने इनको बोला कि आज जाओगी जाओगी जाओगी। ठीक है, उसके बाद बेचारी कभी भी अपने घर से नहीं निकली, कहीं पे भी नहीं गई। ठीक है, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने घर से निकली, अकेले निकली। ठीक है, और ये रास्ते में पहुंची, बेचारी भटक रही हैं। ठीक है, लेकिन और इनका हस्बैंड इनके घर पे पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, और इनको रास्ते में ही लेके आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा तुम्हारी बेटी को, बट इन्होंने रुकी नहीं। ठीक है, और ये गई। तो मैं बहुत ही कहीं ना कहीं ऐसी बहनों का बहुत ही आभार करती हूँ, और बहुत ही गर्व होता है कि ऐसी बहनें हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने फैमिली से लड़के झगड़ के, ठीक है, उनको ये भी बोला कि अगर रास्ते में मिल जाती है तो इनको खत्म ही कर दूंगा, बट इनको आगरा मीटिंग में नहीं जाने
जाने दूंगा। और मैं एक और थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं तो बहुत दूर थी, हमारे अपलाइन भी बहुत दूर थे इनसे, ठीक है, बट एक 2 लोग थे जिनको लेकर पहुंचे वहां पर सही साथ सही सलामत, ठीक है। एक अभिलाष सर थे, दूसरे हमारे नागेंद्र सर थे। इनको रास्ते में लिया और फिर जाके आगरा मीटिंग में लेके गए और दोनों लोगों ने इनको वापस से सही जगह पे इन लोगों को पहुंचाया और तब जाके अपने घर पे पहुंचे। उस दिन सच बता रही हूँ, नागेंद्र सर भले उनका ट्रेन लेट हो गया था, बट उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था, बहुत ही सपोर्ट किया था। एक बहन के तरीके से इनको सही जगह पे पहुंचा के तब जाके इन्होंने अपने घर की ओर गए। तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। ऐसे हमारे टीम पार्टनर हैं, ऐसे हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, सो थैंक यू सो मच। अब हम कहीं ना कहीं बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर हैं, ओके, जिन्होंने अपनी रैंक को साथ साथ निकाला है, ऑपल भी बने एंड टॉपाज भी बने हैं, ओके। तो कहते हैं किसी भी रैंक का ऐसे ही कहीं ना कहीं शेयरिंग करना नहीं हो जाता है, ऐसे ही यूं ही किसी को कहीं ना कहीं उनको ऐसे लोगों में बोलने का मौका नहीं मिलता है। उनको एक साबित करने का एक मौका मिलता है कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं यूनो पे मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और उन्होंने अपने रैंक को क्वालिफाई भी किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। आज के टाइम पर वो कहीं ना कहीं डेली रॉयल्टी 1.5% और दूसरा चीज 2 रॉयल्टी प्लस 2 रिवार्ड लेने के हकदार बने हैं, ओके। तो उनका नाम है मिस्टर हरवंश मौर्य सर, जो कि आप सबके बीच में बहुत ही ग्रेट टिप्स देके जाएंगे और आप अपने बिजनेस में उनको इम्प्लीमेंट करोगे और सीखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपके लिए बहुत ही ग्रोथफुल होने वाली हैं। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगी। सर आप एक बार हैंड रेज करेंगे, ओके। और टॉपा मिस हरवंश सर आए एंड आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप अपने जर्नी के बारे में जरूर शेयर करें सर। Many Most thank you so much, man. Thank you so much, man. Thanks to our leaders. Congratulations, आपको बधाई हो। ये most Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations. सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हरवंश सिंह है और मैं यूपी बरेली का रहने वाला हूँ और माई स्पॉन्सर मिस्टर मान सिंह मौर्य सर और माई ग्रेट अपलायन मिस्टर कुलदीप सर और हमारे सबके लवली ग्रेट लीडर मिस्टर प्रीतम लाल सर, जिन्होंने बहुत इस सिस्टम को डेवलप किया और हम सबको यहाँ एक साथ बैठने का मौका दिया। और हमारे जो CMD सर हैं, उन CMD सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया जहाँ हम सबको वर्क करने का मौका मिल रहा है और अपनी ज़िंदगी के जो सपने हैं उन सपनों को साकार करने का हमें मौका मिला है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं भी कहीं ना कहीं पे भटक रहा था। बहुत सारी हमने ऐसी कंपनियों में काम किया जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया और बहुत सारा वर्क भी किया और वर्क करने के साथ साथ जहाँ पे हम कहीं ना कहीं पे हमें फेलियर मिला और नेगेटिविटी आई दिमाग के अंदर कि अब हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। बट कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारी लाइफ में वैसा ही होने लगता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है। तो मैं भी सोच रहा था कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे यार कुछ जीवन में अच्छा बदलाव हो, कुछ अच्छे सपने हमारे साकार हो, जिससे कि हम आगे लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। बट कहीं ना कहीं पे वो प्लेटफार्म मुझे नहीं मिल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे जो हमारे मान सिंह मौर्य जी हैं, मेरे स्पॉन्सर है इस सिस्टम से, और उनकी वजह से जहाँ आज हम यहाँ तक आ पाए। तो जब मैं एक बार उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि सर आइए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सब लोग बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी को एक सफल बना सकते हैं। तो पहले तो मैंने उनका विश्वास नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही बहुत सारे सताए हुए थे और हमारे साथी थे मानसिक सर, हम पहले भी हम दोनों लोगों ने बहुत साथ साथ वर्क किया था और बहुत सारे उसमें हम पिछड़ चुके थे। कहीं ना कहीं पे हमारे साथ इतना गलत हो चुका था कि हम बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके थे। नेटवर्क मार्केटिंग से, सिस्टम से हमारा भरोसा ही उठ चुका था। बट
मैंने जब विश्वास नहीं किया तो धीरे धीरे उनकी मैसेज आते रहे, कॉल आती रही, मैसेज आते रहे, कॉल आती रही। तो एक दिन सर बोले मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ पर्सनली, आप घर पे ही मिलिए। मैंने सर आइए, आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और सर आए और साथ में हमारे मिस्टर कुलदीप सर आए और उन्होंने सिस्टम को बताया। तो पहली बार में तो मेरे कुछ इसमें पल्ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे सिर से उतर गई। बट मान सिंह सर बोले कि आप आइए एक बार और इसको सर ज्वाइन कीजिए और हम आपके साथ हैं, आपको पूरा फुल सपोर्ट होगा। जैसे किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी से बात करनी, समझाना या किसी से मिलना, तो मैंने ठीक है सर। तो उस समय मेरे पास इतना भी बैलेंस नहीं था कि मैं इस सिस्टम को ज्वाइन कर पाऊँ। तो सर ने कहा कहीं ना कहीं से सर इसको मैनेज करिए और इसको सिस्टम को ज्वाइन करिए। तो फिर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। मेरी आईडी इसमें सितंबर माह में लग गई। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम पहले इतना री इन्वेस्टमेंट कर चुके थे कि कहीं इनकम को ग्रोथ करने के लिए, कहीं किसका कुछ करने के लिए हमें रीपरचेज मतलब इतना इन्वेस्टमेंट करा दिया कि हम बिल्कुल थक कर हार गए। फिर धीरे धीरे मानसिंह सर उस पर वर्क करते रहे और मुझे डेली इन्फॉर्मेशन भेजते थे अपने उस बिजनेस का कि सर आज ये हो गया, आज सर ऐसा हुआ, आज इतना इनकम हो गया, आज इतना हो गया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी बिलीव हुआ और फिर धीरे धीरे जनवरी माह से मैंने इस सिस्टम पर वर्क करना स्टार्ट किया। सितंबर माह के मेरी आईडी लगी थी, जनवरी माह से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया और मैं फाइनली सर की सपोर्ट और साथ से कि मैंने कल अपने 2 लेवल को अचीव किया, ओपन प्लस टोपाज। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा नहीं कि हम कहीं ना कहीं पे नेगेटिव तो हो जाते हैं, बट हमें जब अच्छे लोगों के साथ में हम आते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, कुछ अच्छा ही होने लगता है। अब मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे इस सिस्टम की पावर, इस सिस्टम में हम सफलता बहुत जल्दी पा सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस सर, यस प्रॉपर है। यस सर, थैंक यू। तो दोस्तों बस यही है कि हमने जो सोचा था कि पैसिव इनकम के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, एक अच्छी इनकम होना चाहिए, हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम से अपने वो अच्छी इनकम को भी पा सकते हैं, पैसिव इनकम को भी पा सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी हम जा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं पे इसमें जाने के लिए हमें कंटिन्यू निरंतरता रखनी पड़ेगी, अपने काम के प्रति झुकाव रखना पड़ेगा। समय समय पे जितना हमने सीखा उतना हम अभी तक पा चुके हैं, बट आगे जो हमारे लेवल्स है, आगे जो हमारी और जो पैसिव इनकम पाने वाले हैं, जिन लेवलों पे हम रिवार्ड पाने वाले हैं, उसके लिए हमें अपने आप को वैसा ही और तैयार करना पड़ेगा। यस, साथ साथ उसके साथ हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमें आता था उतना हम कर चुके हैं। और जो हमारे सपने हैं, जब कभी कभी हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं होगा, कि मुझसे नहीं होगा, कि मैं नहीं कर सकता, तो हमें अपने सपनों, जो हमने सपने देखे हैं, उन सपनों के बारे में ही सोचना है, अपने सपनों को पावर देना है, क्योंकि वही तो है जो हमें आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि सपने जो हमने सपने देखे हैं, जो सपनों से हमें ताकत मिलती है कि ये अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा ये सपना क्लियर नहीं हो पाएगा। यस, जब मैं ये करूँगा तो मेरा आगे वाला सपना क्लियर होगा, जिसकी वजह से हम एक अच्छी फ्रीडम लाइफ जिंदगी जी सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी जीने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो लगातार कंटिन्यू हमें उस पर अपने वर्क करते रहना है और अपने टीम के साथ मिलके रहना है। और सबसे ज्यादा फोकस हमें करना है कि हम इस सिस्टम के बारे में सीखें, क्योंकि दिक्कत हमें प्रॉब्लम तभी आती है जब हमें किसी भी चीज की प्रॉपर पूरी जानकारी नहीं होती है। क्योंकि जानकारी जब किसी ने कहा आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यस, क्योंकि जब पूरी जानकारी नहीं होगी, हमें अधूरा ज्ञान होगा हमारे लिए, तो हम सामने वाले से जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर उसने एक सवाल हमसे किया तो हम बस उसका चेहरा देखने लगते हैं, अरे अब हम क्या बताएं। बट अगर जब हमें पूरी जानकारी होगी
पूरी नॉलेज होगी तो हम उनसे सही से उन्हें गाइडलाइंस दे पाएंगे, बात कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है और ये बिल्कुल रियल है कि ऐसे से ऐसा हो सकता है। यस, तो हमें अपनी स्टोरी बनानी है और अपनी स्टोरी को शेयर करना है, ना कि किसी को झूठ बोलना है, किसी प्रकार से किसी को धोखे से ज्वाइन कराना है। अपनी रियलिटी बतानी है, अपना रियल बताना है, जो हमने सीखा है, जो मुझे आए बस वही बताना है। क्योंकि ईमानदारी से हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी ही सफल हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बार 649 रुपए लगाना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार 649 रुपए, तो 649 रुपए में क्या हो सकता है। यस, तो 649 रुपए की इसमें इस बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी पावर है कि 649 रुपए से एक महीने के अंदर मैंने करीब जो यहाँ पे अर्निंग की है, बहुत स्लो धीरे धीरे हल्के हल्के काम किया तो लगभग 8-10 हजार रुपए के साथ साथ मैं इसमें विड्रॉल कर चुका हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। क्योंकि किसी भी वृक्ष को बनने के लिए पहले जमीन में बीज को दफन होना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक बीज रहेगा, जब तक हम उसको मिट्टी में नहीं दबा देते तब तक वो पौधा नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपने काम के प्रति नहीं झोंक देते, उसमें लगातार कंटिन्यू वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम उस सफलता को हासिल नहीं कर सकते जिस सफलता को हम पाना चाह रहे हैं। क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपने माइंड को मैकअप करेंगे। मैकअप करना होता है, उसी हिसाब अपने माइंड को बनाना होता है कि मुझे आज ये हासिल करना है, क्योंकि कल मुझे तो जैसे हम अपने स्पॉन्सर के बारे में कंटिन्यू उनसे संपर्क रखना है, क्योंकि हमारे इस बिजनेस के अंदर जो हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं, उनके साथ हमारा लगातार कंटिन्यू संबंध रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी सफलता इतनी बहुत ही नज़दीक समझो अपने आप को कि ये सफलता मेरी बहुत पास है और मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति है जो इस सिस्टम में हमको लाए हैं, तो जो वहाँ तक वो गए हैं तो वो हमें भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है गुरु ही होता है, क्योंकि हम जहाँ चल रहे हैं गुरु हमसे एक कदम और आगे चल रहे हैं, तो हमें जहाँ तक आए हैं हम वहाँ तक का तो रास्ता हमें मालूम है, बट वहाँ से आगे का जाने का रास्ता हमें नहीं मालूम है। तो उस रास्ते के जाने के लिए हमें उनसे कंटिन्यू संपर्क में रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कल मेरा जो लेवल था रुक रहा था, कहीं ना कहीं पे सर की 2 बजे कॉल आई और सर बोले क्या कर रहे हैं सर, बताइए सर। मैंने कहा कुछ नहीं सर, मैं घर पे ही हूँ और सोच रहा हूँ। बोले सर 2 बजे और 2 आईडी रुकी हैं, आप क्या कर रहे हैं? अभी 2 आईडी निकाल के लाओ आप और ढूंढो इसे सर, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। तो जैसी सर की कॉल आई और सर ने हेल्प की और 2 आइडिया मुझे तुरंत हुई और मेरा लेवल क्वालिफाई हुआ। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं वो हमारी हेल्प करने में बहुत सारी मदद करते हैं, तो हम स्पॉन्सर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनसे हमेशा अपने बिजनेस के लिए डिस्कस करते रहना चाहिए कि सर ये क्या होगा, सर कैसे होगा। क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता था कि सर बहुत कॉल करते हैं, सर बहुत कॉल करते हैं, सर ने मुझे परेशान कर दिया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कहीं ना कहीं कि सर बहुत कॉल कर रहे हैं, बट कोशिश करना है कि हमें स्पॉन्सर को कॉल करना है कि सर बताइए कैसे करना है, सर कैसे होगा, ये मेरा अगला लेवल कैसे चाहिए मेरे लिए, ये कितनी जल्दी हम इस लेवल को पा सकते हैं। तो वो हमें बताएंगे किस तरह से हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को माइंड मेकअप करके अपने हमें भी जाना है और हम अपने लोगों को भी साथ साथ लेके जाना है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस सिस्टम का और इस सिस्टम को बनाने वाले हमारे CMD सर, उन सभी का और अपने लीडर्स का और ये प्यारी लवली टीम का, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाया।
तो थैंक यू सो मच सर। ओके एंड थैंक यू सर, थैंक यू हर्षवंश सर, आप आए एंड आपने अपने बारे में यहाँ पर शेयरिंग किया एंड अपने जर्नी के बारे में आपने खुद ही बताया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे ऑल ग्रेट 112 लोगों ने आपको सुना है, ठीक है। और अगर आपने सुना होगा तो सर ने 4 से 5 टिप्स ऐसी दी हैं जो कि आप अपने बिजनेस में रियलिटी में अगर उनको यूज करोगे तो रियली में आप अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जा सकते हो। जैसे कि फर्स्ट बार इनके अप्लाई ने इनको प्लान दिया था, इन्होंने एक्सक्यूज दे दिए थे कि मैंने बहुत जगह पे किया बट मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या इनके प्लान ने किया कि इनको फॉलो अप में लगातार रखे रहे, ठीक है, ओके। और हम लोग गलती क्या कर देते हैं, किसी ने एक बार मना किया फिर बस उसको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का नहीं है, बट इनके अप्लाई इनको बराबर लगातार भेजते रहे। उसके बाद एक दिन रिजल्ट ऐसे आया कि इन्होंने स्टार्ट किया और वो डिसीजन इनका आज 2nd रैंक तक इनको लेके गया, ओके। तो आपको किसी को छोड़ना नहीं है, उनको फॉलो अप में रखना है, उनको अर्निंग का, उनको पोस्टर, उनका रैंक और अपना जो बचत का स्क्रीनशॉट होता है सब कुछ ये भेजता रहो। ये आपके बिजनेस का एक मटेरियल है, ओके। जब आपके कस्टमरों तक जाएगा तभी जाके वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ओके। दूसरी चीज ये इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, मतलब इन्होंने सितंबर मंथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और सितंबर से आज हमारा फरवरी चल रहा है, लगभग 3 से 4 मंथ में इन्होंने दोनों रैंकों पे वर्क किया। मतलब ये कल उनका ओपल भी निकला और प्लस टोपाज भी निकला। तो आप इस चीज को सोचो, इमेजिन करो कि लोग कहते हैं 2 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में मेरा फर्स्ट रैंक नहीं निकला है तो अब कुछ नहीं होगा, बट इन्होंने 4 मंथ लगातार कंसिस्टेंसी रखी, इन्होंने धीरज रखा, शांति रखी और उसके बाद जब इनको रिजल्ट आया एक साथ आया, ओपल ही नहीं इनका 2nd रैंक भी क्वालिफाई हुआ। सोच के देखो, अगर वही 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में गिव अप कर लेते, हट जाते पीछे से, मेरा तो रैंक ही नहीं निकल रहा, मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या इनके कल दोनों रैंक इनके हाथ में होते? आंसर आता है नो, ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है रखना। मार्केट में जाओ, कॉन्फिडेंस रखो और कहीं ना कहीं लोगों पे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे सर थे। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट 2nd लेडी जसपर, ओके, जिन्होंने अपने जसपर रैंक को क्वालिफाई किया और खुद नहीं बनी, लोगों को भी बनाया अपने टीम में, ठीक है। एक कहते हैं पावर ऑफ लेडी वुमेन, मतलब एक लेडी वुमेन में बहुत ताकत, बहुत सामर्थ्य होता है, ठीक है। अगर वो जो ठान ले वो कर सकती है। और दूसरी चीज लेडी में ही नहीं होता, मतलब जेंट्सों में भी बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो मैं जेंट्सों को भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट एंड बिलीव रखना है, ओके। तो अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी, अभी लास्ट तक बने रहना दोस्तों, मतलब जो लास्ट में टिकता है वही बाद में टिकता है, ओके। जो स्टार्टिंग में आए और चले गए, हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है, और डायमंड हम लोगों से पहले बन जाए, है ना, ठीक है। तो इस चीज को समझना आप, ओके। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस जास्मीन अंसारी मैम को। सो मैम आए, आप भी अपने बारे में 5 मिनट आए एंड बात करें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम जसपर डायरेक्टर जास्मीन अंसारी जी। Thank you, ma'am. Thank you everyone for inviting me. Good morning, all of you. Myself Jasmine from UP Behraj, and I hope आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी सिर्फ महिला शक्ति यानी कि नारी शक्ति। तो आज मैं सिर्फ एक स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वोमन भी हूँ। तो एंड बहुत सालों तक हमें सीमित रखा गया घर तक, जो भी महिलाएं थी घर तक उन्हें सीमित रखा गया, लेकिन आज की महिला सिर्फ घर नहीं संभालती हैं बल्कि सपने भी संभालती हैं।
ओके, तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पहचान भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी कुछ यही थे, मेरे भी कुछ सपने थे। सॉरी ओके, तो मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी कुछ अचीव करना चाहती थी अपनी लाइफ में, कुछ ड्रीम्स जो मैंने देखे थे उसे अपनी लाइफ में लेकर आना चाहती थी। तो शुरुआत मेरी भी आसान नहीं थी, टाइम मैनेज करना मुश्किल था, लोगों के सवाल भी बहुत ज्यादा थे। कभी मतलब लोग बोलते थे घर पहले संभालो, कभी लोग ये बोलते अरे तुमसे बिजनेस नहीं होगा। लेकिन मैं भी एक बात समझ ली थी कि अगर मैं खुद पर बिलीव नहीं करूंगी तो कोई और भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। तो मैं भी, शुरुआत मेरी भी छोटी थी, लेकिन सपना मेरा बहुत बड़ा था। रोज थोड़ा थोड़ा सीखा, गिरकर संभली और आज ग्रोथ में देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक बात मेरे अंदर थी कि मैं कंसिस्टेंट के साथ में, क्योंकि मैं जब यहाँ पर वर्क स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था बहुत कुछ, लेकिन कंसिस्टेंसी मेरे साथ बनी रही और मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगी रही और आज मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ। तो वो है सबसे बड़ा रीजन मेरा कंसिस्टेंसी। तो यूनो पे जैसे प्लेटफॉर्म ने मुझे एक मौका दिया, एक स्टेज दिया जहां से मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ। आज मैं सिर्फ इनकम नहीं कमा रही हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस भी कमा रही हूँ, मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी कमा रही हूँ यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल भी बन रही हूँ। हर हाउसवाइफ के अंदर एक बिजनेस वोमन छुपी होती है, बस जरूरत होती है एक डिसीजन की। अगर आप दिन भर घर संभाल सकती हैं तो बिजनेस भी संभाल सकती हैं। एंड मैं यहाँ पर मौजूद सभी हाउसवाइफ से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप घर भी संभाल सकती हैं तो आप बिजनेस भी संभाल सकती हैं। एंड कभी अपने माइंड में ये नहीं लेना, एंड कभी अपने आप को खुद से किसी और से कंपेयर मत करना कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एंड आप सभी को पता है कि मेरा एक छोटा बेबी है जो बहुत मुझे परेशान करता है, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगी रहती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम दिन भर फैमिली को मैनेज कर सकते हैं तो हम टीम को भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अपने सपनों को छोटा मत समझो। जो भी आपको सपना है उसे कभी छोटा मत समझो, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझो, क्योंकि आप क्रिएटर हो। एक हम लोग नॉर्मल नहीं, हम लोग क्रिएटर हैं। और आप सिर्फ घर की शान नहीं, देश की पहचान भी हैं। तो आज जो आपका डिसीजन है उसे आप डिसीजन ये लीजिए कि हम भले ही धीरे धीरे चलेंगे लेकिन हम रुकेंगे नहीं। भले ही हमें कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें धीरे धीरे चलना ही सही, लेकिन हमें रुकना नहीं है। ओके, तो आज आप ये डिसीजन जरूर लीजिए कि आप भी अपने सपनों को पूरा करेंगे। जो भी आपके सपने, जो भी आप यूनो पे ज्वाइन करने से पहले या उससे पहले जो भी आपके सपने थे उसे जरूर अपने माइंड में रखें, याद रखें और उसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे। यहाँ पर ग्रोथ आप सबकी पक्की है। बाकी मैं थैंक यू करना चाहूंगी और यूनो पे फैमिली के एंड हमारे दो महान ग्रेट CMD सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। हम एंड मेरे अपलाइन मिस्टर नागेंद्र सर एंड हमारे और भी सीनियर अपलाइन, जो सबका मैं थैंक यू करना चाहूंगी। तो बाकी सर मैम आप आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। एंड सो दोस्तों, आपने सुना है, ये थी हमारी जास्मीन मैम, ठीक है, जो फ्रॉम यूपी बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप सबने इनके कुछ वर्ड सुने हैं, ठीक है, और इनके वर्डों में पता है एक अलग क्लियरिटी झलक रही है, ठीक है। और इनके जो वर्ड है ना, इनके वर्ड माइंड से नहीं भाई, दिल से निकले हुए हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना, इनको खुद को ये बोलने पर ये चीख के ये बोल रहे हैं कि हाँ जास्मीन अंसारी कर सकती है, ठीक। और वो ये आपको बोल रही है कि सिर्फ जास्मीन अंसारी ही नहीं कर सकती है, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने एक चीज बोली है, बहुत ही अच्छी बोली है कि ये बिजनेस इनको एक पैसा ही नहीं दे रहा है। पैसा तो भाई कहीं से भी कमा लोगे, कुछ भी कर लोगे, ठीक है, बट इनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी दे रहा है, ठीक है। एक खुद पे एक अपने आप में परफेक्ट बन रही हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस लोग बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम हो गया, ठीक है, बट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात अच्छे से सोच लेना चाहिए कि ये जो बिजनेस है, जो आपको दे रहा है, एक स्किल्स दे रहा है, ठीक है, एक आपको परफेक्ट लाइफ दे सकता है अगर आप इसमें बने रहे तो,
ठीक है, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर जितने भी ऑल ग्रेट पार्टिसिपेंट है, ठीक है, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप बहुत कुछ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, और अपने आप में एक कमिटमेंट ले लो कि मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं करूंगी, ओके। और अगर आपने इतना ठान लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। कभी भी आपका एक गिव अप करने का मन करे, देखो बिजनेस है, हर किसी का माइंड खराब होता है जब लोग मना करते हैं, जब बिजनेस नहीं होता, जब आईडी नहीं निकलती है, ठीक है, सबका दिमाग खराब होता है क्योंकि ये दिमाग है, ओके। हर एक इंसान का कहीं ना कहीं हार मानने का एक ऐसा समय आ जाता है जो खुद से हार मानने लगता है, ओके। तो वहां पर आपको एक बात ठाननी है, एक बात सोच के देखो, अपना पास्ट देखो, जब आपने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, क्यों किया था, आपके क्या ड्रीम थे, क्या सपने थे, ठीक है, क्या आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपने खुद के खर्चे खुद निकालने, आपको यूनो पे में डायमंड बनना है, ठीक है, अपने फैमिली के लिए एक सपोर्टर बनना है, ठीक है, अपने फैमिली को एक रिस्पेक्ट दिलानी है लोगों के सामने, ठीक है। अगर आपके ड्रीम्स आप अपने सामने रख लेते हो तो आपका गिव अप करने का माइंडसेट वहां से हट के ये बोलेगा चला करना है तो करना है, मुझे चाहिए, ठीक है, मैं ही करूंगा और मैं करके ही रहूंगा, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिजनेस में जो सक्सेस होते हैं वो क्यों होते हैं और उनको कितना पेशेंस रखने की जरूरत होती है, अब मैं आपको 2 मिनट में वो खत्म करूंगी, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। सो जस्ट वेट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, वेट। सर स्क्रीन हमारी विजुअल है? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं, आपको कुछ ऐसा कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि अब यहाँ पर जितने भी लोग मीटिंग सुन रहे हैं, ठीक है, हर किसी का एक बाय बन चुका है, एक बिजनेस कर रहे हैं वो, ठीक है, एक माइंडसेट है आपका जो कहीं ना कहीं लाइफ है वो आपको इस बिजनेस के द्वारा बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है, ठीक है। आप सबको इन चेहरों में से हो सकता है कि एक आध चेहरा नहीं देखा हो, इनका भी देखा है, शाहरुख खान है, ठीक है, इनका भी देखा, इनका भी देखा, इनका भी देखा, सबका देखा, ओके, ठीक है। अब इन सब में से देखा सबको है, बट इन सब में से टॉप पे कौन है जो बॉलीवुड पे राज कर रहा है, वो कौन है, ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे आते हैं शाहरुख खान, ठीक है, सेकंड नंबर पे शायद आते होंगे हमारे अमिताभ बच्चन, ओके, ठीक है। तो आप सबको पता होगा ये क्यों आते हैं, भाई शक्ल से तो इतने सुंदर नहीं है, शक्ल से तो इतने परफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्या है इनके अंदर ऐसा, इनके अंदर एक ऐसा विश्वास था, इन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, इतने ज्यादा फेलियर देके अपनी लाइफ में, तब जाके ये टॉप पे गए हैं। जितना इनको जानते हैं इनके बेटे को नहीं जानता कोई, ठीक है, जितना अमिताभ बच्चन के बेटे को नहीं जानता जितना अमिताभ बच्चन को जानते हैं लोग, ओके। क्यों जानते हैं? क्योंकि लोगों की पहचान सक्सेस से नहीं होती है, स्ट्रगल से होती है, ओके, ठीक है। लोगों की पहचान उनकी मेहनत से होती है, उनकी फेलियर से होती है। इन्होंने हजारों बार फेलियर देके तब जाके ये राज कर पा रहे हैं, ओके। तो हम कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं 100% उनको देना चाहिए, ओके। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ लोग कैसे हार मान लेते हैं, कितने दिन में हार मान लेते हैं, कितने टाइम में हार मान लेते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे आपको 50% लोग 30 दिन में ही हार मान लेते हैं। ये बात आपके बहुत फायदे की है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके लिए बहुत काम है। मतलब 100% में से 50% 30 दिन में हार मान लेते हैं। I repeat, यूनो पे में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा और 1 मंथ में उनका अपर रैंक नहीं निकला, गिव अप करके चले गए यूनो पे छोड़ के,
ठीक है, अब ये चले गए तो इनका यूनो पे में कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। तो 50% वाले लोग ऐसे हैं, ठीक है। अब बात आती है 30%। कुछ लोग 30% वाले ऐसे होते हैं जो 90 दिन में ही हार मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे यूनो पे में जिन्होंने 2 से 3 महीने काम किया होगा और उनका सेकंड रैंक नहीं निकला होगा, यूनो पे को गिव अप करके चले गए, छोड़ गए, है ना। उनको जो मिलना था नहीं मिला। ओके, तो अब हम चलेंगे 10% वाले लोगों पे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको 1 मिनट, आपको दिख रहा होगा 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 10% लोग ऐसे होते हैं जो 6 माह में भी हार मान लेते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 मंथ में ही हार मान के चले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अभी नया स्टार्टअप किया हो, ठीक है। तो ना आपको 30 दिन में हार मानना है, ना 90 दिन में हार मानना है, ना 6 महीने में हार मानना है, ठीक है। और 5% लोग ऐसे होते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो साल भर में ही हार मान लेते हैं, 1 ईयर में। सोच के देखो दोस्तों, अभी तो हमारे यूनो पे को 1 ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ, ठीक है ना, फिर भी इतना ग्रोथ पे है। तो दोस्तों आप कैसे, 1 साल तो अभी हुआ नहीं है ना। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से 1 ईयर अगर काम कर लोगे तो आपके पास ज्यादा नहीं, कम से कम 10 पर अलेक्जेंडर तो होगा ही होगा, है ना, ठीक है। और अब 5% लोग ऐसे होते हैं जो कभी हार ही नहीं मानते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। 5% लोग ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। और यही 5% लोग हैं जो दुनिया पर राज करते हैं, ठीक है, जिनके पास 95% पैसा है। ओके, ठीक है, यही वो 5% हैं जो दुनिया का 95% पैसा लेके बैठे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो तो 5% ही ले पा रहे हैं पैसा। सोच के देखो, वो तो 5% ही कमा पा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब सोच के देखो, अब आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि 30 दिन में हार मानना है, 6 महीने में हार माननी है, ठीक है, या फिर साल भर में हार मानना है, या फिर इन 5% में से आना है, कभी हार नहीं माननी। और आप अगर कभी हार नहीं मानोगे तो आप 95% में से आओगे जिनके पास पैसा ही नहीं होगा, उनके पास रिस्पेक्ट भी होगी, उनके पास लेवल भी होगा, उनके पास फ्यूचर सेफ भी होगा, उनके पास इनकम भी होगी, सब कुछ होगा। ओके, तो आज अपना माइंडसेट बना लो कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर टॉप में जाना चाहते हो या फिर इन लोगों में से निकल के बाहर जाना चाहते हो। ओके, तो आज एक ड्रीम बुक में लिखो और अपना टारगेट सेट करो और अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाओ। ओके, तो आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दे सकते हो लोगों को, ठीक है। अगर आप दोगे तो, अगर आप स्टार्ट करोगे तो, अगर आप लोगों से बात करना शुरू करोगे तो तब जाके ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होगे। तो अब हम लगते हैं हमारे बीच में सिर्फ 17 तारीख हो चुकी है, आज हमारे बीच में ज्यादा समय नहीं बचा है। रैंक निकालो, रैंक के लिए मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, जो ड्रीम्स देखे, जो सपने देखे उनको फुलफिल करो, ठीक है। सो हमारे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो अब करते हैं मीटिंग को एंड। सो सर अब मीटिंग को एंड करेंगे एंड सर अगर आवाज जा रही है तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हो।